अभी मैं जा रहा हूँ कुंड के दर्शन करने। कसम से मतलब कि जब से मैं जनकपुर आया हूँ मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने नाना के घर आया हूँ। जिले में जनकपुर से काठमांडू जा रहा हूँ मैं और उसके लिए मैंने श्री माँ लक्ष्मी AC बस में वीडियो डाल दूँगा। तो 1300 रुपये नेपाली यहाँ से काठमांडू जाने के लिए। तो मैं जो नंबर दे दूँगा आपको उसमें आप कांटेक्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं काठमांडू में। जय पशुपतिनाथ। वेल तो काठमांडू की लिए जो बस है उसमें मैं बैठ गया हूँ। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि बस जो है उसके जो सीट्स हैं वो लिटरली ऐसी स्लीपर बसेस हैं। ये स्लीपर बसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना आप कि यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी नींद वाली आपको आएगी तो आई डोंट थिंक सो, अनलेस कि आप ऐसे हैं कि भाई किसी भी सिचुएशन में सो जाएं, जो कि मैं तो ऐसा हूँ भाई, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा बस में ना आपको एक टीवी लगी हुई है। टीवी में वो लोग साउथ इंडियन मूवी चला रहे हैं आज। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है साउथ इंडियन मूवी, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। 1300 रुपये का टिकट पड़ा। बस में आपको पानी की बोतल फ्री दे देते हैं, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री टाइप, विच इज़ गुड। बाकी रोड बढ़िया है सो फार। अभी 9:30 बज रहे हैं, तो रोड सो फार इज़ गुड, बढ़िया ही है, सब बढ़िया है। समय आ गया है एक नई जगह को देखने का, महसूस करने का, और यही सोचकर मैं पहुंच गया काठमांडू। एक नगर जो हिमालय की गोद में बसा है, जहां हर दिशा में हरियाली है, ऊंचे पर्वत हैं और दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी चोटियां हैं। मानो धरती ने अपने सबसे सुंदर रंग यहीं बिखेर दिए हों। क्या आप जानते हैं काठमांडू का अर्थ? काठ माने लकड़ी, मांडू माने मंदिर, लकड़ी के मंदिरों का नगर। यहाँ के देवालय केवल मंदिर नहीं है, ये समय की कहानियां हैं जो लकड़ी की कला में गढ़ी गई हैं। हर खंबा, हर दीवार जैसे कोई पुरानी बात कहती हो। गली गली में जीवन है, मंदिर में शांति है, और पर्वतों की हवा में एक अलग ही सुकून है। तो मैं इस समय पे काठमांडू पहुंच चुका हूँ गाइस। वेलकम टू काठमांडू। तो काठमांडू की ये जर्नी शुरू हो चुकी है और समझते हैं, और फिर पशुपतिनाथ चलेंगे, और फिर तो क्या क्या देखेंगे वो तो आप देख ही लेंगे। सो वेलकम टू काठमांडू। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा में चलिए, जहां हम सिर्फ जगह नहीं देखते, हम अनुभव करते हैं काठमांडू को। ये अभी मैं नेपाल में आया हूँ और यहाँ पे दाई से मिला। उन्होंने मुझे ये शॉप, इनकी शॉप है, इन्हीं से मैंने ये टोपी खरीदी। इसको क्या कहते हैं दाई? 550। 550 में। नाम क्या है इसका? ये भटगांव टोपी। बात तो सही है। तो आप भी आए ना, तो ये एड्रेस बता दीजिए। ये गौशाला चौक है। गौशाला धर्मशाला से ना आप जैसे ही राइट लेके थोड़ा सा अंदर आएंगे ना इस साइड में, तो आपको इनकी शॉप दिख जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बिल्कुल ही नेपालीज गेटअप में, नेपालीज टोपी में अब मैंने एंट्री कर ली है पशुपतिनाथ जी के
एंट्री गेट से पशुपतिनाथ जी के स्थान पे, और अब हम दर्शन करेंगे। वहाँ पे अंदर ना कैमरा ले जाना अलाउड भले ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा, आपको बाहर से ना गेट वगैरह के दर्शन करा दूँगा। बाकी आप जब आएंगे तो आपको तो दर्शन करने ही है, तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ जी के। जय पशुपति। आप जैसे पशुपतिनाथ आ रहे हैं ना, तो आपको रहने की अच्छी व्यवस्था चाहिए और सस्ती व्यवस्था चाहिए। ज़्यादा दिन रुकना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जो गौशाला धर्मशाला है ना, आप वहाँ पे चले जाइए। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो चीप पड़ेगा, अकेले जा रहे हैं तो भी चीप पड़ेगा आपको। ये आपको ना 400 रुपये नेपाली, शायद 220 रुपये कुछ इंडियन रुपीज़ होते हैं। आप मैं डाल दूँगा यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना। तो 400 नेपाली के डे के हिसाब से है। यदि आपका 10 दिन का भी प्लान ऐसे सोलो है तो 4000 नेपालीज ही गए आपके, और वहीं पे आपको खाना मिल जाएगा। तो 10 दिन का खाना 1500 रुपये में, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। तो बिल्कुल आप आइए और अच्छा खासा रहिए, लंबा रहिए। आप यदि ध्यान से देखें ना, तो सामने आपको ना पर्वत श्रृंखला दिख जाएगी, बहुत ही प्यारे जो है ना पर्वत के नज़ारे आपको दिख जाएंगे यहाँ से। Hi everyone, this is Purari right here, and I'm here in Kathmandu, Nepal right now, and visiting Pashupatinath temple right now, and feeling really amazing because what I see in front of me is a part of Mount Everest. So I'm going to show you that. आप पशुपतिनाथ मंदिर आएंगे ना, तो आप ना शॉप्स मिलेंगी आपको। तो स्पिरिचुअल जो भी आपको घर के लिए ले जाना हो, आप ले जाइए यहाँ से। बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा है सब कुछ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये ना, ये पूरा नज़ारा ही बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं पशुपतिनाथ मंदिर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो अब नेक्स्ट व्यू जो आप देखेंगे वो होगा, मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करके निकल जाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। सी यू लेटर। मैं दर्शन करके आ गया हूँ, बहुत ही ब्लिसफुल दर्शन थे, मतलब कि बहुत आनंद आया। और मतलब कि शंकर जी के पास तो मैंने ये चीज़ देखी है कि एक तो उन्हीं के कारण मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम भी पुरारी है, जो कि शंकर जी का नाम है, और उस पर भी ना शंकर जी आरनेस कृपा करके ना बुलाई देते हैं। मैंने ये देखा है कि शंकर जी को दयालु भी क्यों कहते हैं, इसलिए ही है कि हम मुझ जैसे अधम को भी मतलब कि बुला लिया उन्होंने, और वो भी सहज में ही। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए, क्योंकि दर्शन करे बिना आपको जो अनुभव मुझे हो रहा है ना, वो आपको नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, दिल से, प्रेम से, आस्था से आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे तो आप वो अनुभव करेंगे जो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। और फिर ब्यूटी देखो आप साहब, इतनी नेचुरल ब्यूटी आपको कहीं मिल सकती है? ये केवल पहाड़ों में जो कि देवभूमि होती है, वहाँ पे ये आपको मिलेगी। देवभूमि की जय, नेपाल की जय, भारत की जय, अखंड विश्व की जय। श्री सीताराम। काठमांडू में देखने लायक इतनी सारी जगह हैं, और मतलब कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन में मैं कितना ही एक्सप्लोर कर पाऊँगा। आज तो मैं कल रात को जो मेरी बस ट्रिप थी, एक बात आप याद रखना, यदि आप बस से आ रहे हैं जनकपुर से, तो बहुत एग्जॉस्टिंग होगी। और मेरी तो बिल्कुल नींद नहीं लगी, लेकिन उसका कारण ये था कि भाई बीच बीच में इतने अच्छे ना पहाड़ों के जो नज़ारे हैं ना, वो देख के ना बिल्कुल मज़ा आ गया, आनंद आ गया। वो पहाड़ों के नज़ारे देख के ना बड़ा खुश हुआ। तो अब
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, पूरी रात भर बस पहाड़ों को ही देखता रहा अंधेरे में। तो ये होता रहता है। बस अब मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी नेपाल आएँ तो एटलीस्ट पैसे सेव करें, 1 आध महीने तो आएँ एटलीस्ट। काठमांडू को 1 महीना दें, 1 महीना पोखरा को दें, 1 महीना धारण को दें, ऐसे हर जगह 1-1 महीना आप एक्सप्लोर करो। तो अब मैं जो है अपने रूम में जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं भोजन करूँगा। भोजन के बाद देखते हैं, शायद कहीं फिर चलने का मौका हो जाए। तो मिलते हैं कुछ ही देर में। With that said, keep watching the vlog and let's see what happens next. राम रोक। यहाँ नेपाल में ऐसे ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है जो आपको गाइड करती है, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखती है। और यहाँ पे सभी लोग बाकायदा, अब देखो उन्होंने इशारा दे दिया तो हम सभी लोग वॉक कर रहे हैं। आप पीछे से देखना, मेरे पीछे से भी लोग जा रहे हैं, आगे से भी जा रहे हैं। तो ऐसे डिसिप्लिन यदि फॉलो होता रहे तो सबकी सेफ्टी बनी रहे। इस समय में मैं गौशाला धर्मशाला के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का खाना यहाँ मिलता है 320 रुपये मात्र में, जो कि नेपाली रुपीज़ में है। आप भी आइए और शुद्ध सस्ता अच्छा भोजन का खाइए। चिंता मत कीजिए मित्रों, अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पशुपतिनाथ मंदिर के सुंदर दृश्य और सुनाऊंगा इसके पीछे की रोचक कथा। यह व्लॉग विशेष रूप से उन सभी श्रद्धालुओं के लिए होगा जो इस पवित्र स्थान को जानना चाहते हैं। यह जानकारी से भरपूर और मन को छू लेने वाला अनुभव होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया पसंद करें, टिप्पणी करें, साझा करें और चैनल को सदस्यता दें। साधारण भाषा में कहूँ तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। श्री सीताराम।